नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका आज के अपने इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करने वाले हैं हम आज इस लेक्चर की। तो ये जो सीरीज़ है वो सुबह 6 बजे रेगुलर आती है, मंडे टू सैटरडे, तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के क्विज़ को डेली देखते हैं कुछ कुछ प्रश्नों के साथ, ताकि अगर कोई आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ इन क्विज़ को भी देखते रहिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। और लास्ट जो 50 डेज़ आपके बचे हैं, जो 40 डेज़ आपके बचे हैं, उसमें बहुत ही मददगार साबित होगा। बहुत क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। तो हमने कल वाली वीडियो में, आपको याद होगा, कुछ चर्चित स्थानों को पढ़ा था। उसके कुछ चर्चित स्थान रह गए थे जिनको हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। उनसे आपका इस वीडियो से और पहले वाले, इससे पहले जो वीडियो है, उन दोनों से आपके चर्चित जो प्लेसेस हैं वो सारे आराम से कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए कहीं और भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आज का पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई स्कूल के संबंध में विकल्प में कौन से तथ्य सही नहीं है। तो देखिए, इसमें कई सारे आपको कथन दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। जैसे 22 अगस्त 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है, ये स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। इस एआई स्कूल का नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। ये स्कूल केरल सरकार और भारतीय विद्या भवन के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले समझिए कि ये जो पहला एआई स्कूल है वो केरला में खोला गया। ठीक है। 22 अगस्त 2023 को खोला गया। पूर्व राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और तिरुवनंतपुरम में इसको स्थापित किया गया है। स्कूल का नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्कूल का नाम है वो शांतिगिरी विद्या भवन है, जबकि ये स्कूल केरल सरकार भारतीय विद्या भवन कह रहा है, जबकि एक्चुअल में इसका नाम क्या है, शांतिगिरी विद्या भवन है। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि हम देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा मंजूर किए गए राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का क्या नाम है। रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य, फिर आप देखेंगे सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, मुकंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य। तो देखेंगे राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य को जो मंजूरी दी गई वो 22 अगस्त 2023 को दी गई है। मंजूरी प्रदाता कौन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। और इस अभ्यारण्य का नाम है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। और मंजूरी की जो घोषणा है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मंजूरी जो राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का क्या नाम क्या है एक्चुअल में, तो धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य उसका नाम है। याद रख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न इकोलॉजी इन्वायरमेंट से डायरेक्ट आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रूस का कोज़्मा, ठीक है, रूस का कोज़्मा मिनिन निजनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगिकल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो अध्ययन केंद्र की जो स्थापना है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि आप देखेंगे CCSU जो मेरठ में है, उसमें करेगा। तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो रूस की कोज़्मा मनिन निजनी नोवगोरोड स्टेट पेडागोगल विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। और इसके संबंध में जो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर है वो 23 अगस्त 2023 को किया जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी। विशेष बात इसमें क्या है कि ये जो अध्ययन केंद्र है वो 6 महीने के टाइम में 250 छात्रों को मुफ्त में रूसी भाषा और संस्कृति सिखाएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इस प्रश्न के इर्द गिर्द बनते हैं, आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। आगरा, फर्रुखाबाद, कानपुर, नोएडा। तो देखिए, यहाँ पर इसको समझिए पहले। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना 22 अगस्त 2023 को इसको स्वीकृति दी गई है। ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा लाया गया है, इसको प्रदत्त किया गया है और इसकी जो स्थापना है वो आगरा में की जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। और सर्वाधिक आलू वाला जो राज्य है आपका भारत में वो उत्तर प्रदेश है।
ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर। तो देश का पहला यूनिटी मॉल आपके उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। और इसका निर्माण के लिए इसकी राशि होगी 284 करोड़ रुपए। ये राशि स्वीकृत की गई वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ये स्वीकृति भारत सरकार की स्कीम ऑफ सोशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत ये जो है शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत स्तंभ का लोकार्पण किया है? आगरा, मथुरा, लखनऊ, अयोध्या। ठीक है। 15 अगस्त 2023 को इसका लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत। इसका स्थल है अमृत वाटिका लखनऊ में। इसका लोकार्पण किया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत। और इस अवसर पर जो है मुख्यमंत्री के द्वारा अमृत वाटिका में हरी शंकरी के पौधे को रोपित करके महावृक्षारोपण अभियान 2023 के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में एक ही दिन में लगभग 5 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का अभियान यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है। जो हरी शंकरी जो है इसको समझिए क्या है? पीपल, बरगद और पाकड़। हरी शंकरी जो है वो पीपल, बरगद और पाकड़ के रूप में 3 पवित्र वृक्षों को जोड़ा गया है। इसका नाम हरी शंकरी है। तो हो सकता है हरी शंकरी पे ही आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लें। कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाता है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अगस्त 2023 में सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस सड़क का निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया जा रहा है। ये सड़क लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में बनाई जा रही है। ये सड़क 19,024 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ऊंची सड़क है ये अगस्त 2023 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और सीमा सड़क संगठन के द्वारा शुरू किया गया। लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में किया गया था। सड़क का नाम लिक्रू मिगला फुकचे था और इस सड़क के निर्माण का उद्देश्य था कि सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना है। ये सड़क वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये 19,400 फीट की ऊंचाई से गुजरेगा, ना कि 19,024 की फीट से। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी आपका यहाँ हो जाता है, क्योंकि पूछ रहे कौन सा तथ्य इसके हिसाब से सही नहीं है। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया गया। आप देखेंगे राजकोट में, अहमदाबाद में, सूरत में या वापी में। ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि किसके अंतर्गत जो है ये बनाया गया है, राजकोट में बनाया गया है या कहाँ बनाया गया है ये। ठीक है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए ये जो हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था और ये हिरासर राजकोट में बनाया गया है। ठीक है। तो राजकोट इज़ द करेक्ट आंसर इसका होगा। कहाँ पर निर्मित किया जा रहा है संग्रहालय? अपने निर्माण के बाद विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा ये। न्यूयॉर्क, पेरिस, न्यू दिल्ली, सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा करता दिया गया है। न्यू दिल्ली में नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, यानी कि भारत की बात हो रही। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है आज का? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी कि IECC परिसर का लोकार्पण किया है। इस परिसर का नाम भारत मंडपम है और आगामी सितंबर 2023 में G20 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक भारत मंडपम में आयोजित की जानी है। निम्न में से कौन सा से कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। इसको मैं बता देती हूँ। दोनों कथन कैसे सत्य हैं? क्योंकि 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। और दूसरा कथन आपका पूरी तरह से इसको ताल्लुकात करता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है? जुलाई 2023 में लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया गया है। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे 24 जुलाई 2023 को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक संजय चंदर ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण जगजीवन RPF अकादमी लखनऊ में किया है।
दूसरा कथन है शहीद स्मारक 4800 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तारित है। शहीद स्मारक पर वर्ष 1957 से अब तक के 2030 शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित हैं। राष्ट्रीय रेलवे संरक्षा संग्रहालय 9000 वर्ग फीट क्षेत्र में विस्तारित है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कह रहे हैं कि सेम इसमें इस प्रश्न का उत्तर कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शहीद स्मारक पर 1957 से 2030 तक शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित है, जबकि यहाँ पर 1957 से अब तक 1014 शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम यहाँ पर जो है मेंशन किए गए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों में, किस राज्य में स्थित है? इसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्थित है वो गोवा में। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमें समझ आ गया क्या है? ऑप्शन बी है। और ये अभ्यारण्य और उनके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा खंडपीठ ने दिया है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का अंतिम है। जुलाई 2023 में किसने डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग आई हैव स्पेस स्टोर खोलने की घोषणा की है? यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस है फ्लिपकार्ट, यहाँ पर फ्लिपकार्ट है, ठीक है, अमेजन इंडिया, नायका और फर्स्ट क्राई। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आई हैव स्पेस की बात करते हैं, ये घोषणा पत्र जो घोषणाकर्ता कौन है? अमेजन करता है, अमेजन इंडिया। तो इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम आई हैव स्पेस के हिस्से के रूप में खोला गया है। और इसके खोलने के कई सारे लाभ हैं, जैसे पूरे श्रीनगर में ग्राहकों को तेज और विश्वसनीय डिलीवरी और छोटे व्यवसाय को अवसर प्राप्त होगा। आई हैव स्पेस कार्यक्रम का जो लॉन्च है वो 2015 में हुआ था और इसमें भारत के लगभग 420 कस्बों और शहर से लगभग 28,000 लोग इस पर किराना जो है भागीदार देंगे। और ये 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में उत्पाद पहुंचाने के लिए स्थानीय दुकानों और छोटे व्यवसाय के साथ मिलकर एक साझेदारी करेगा। और ये जो है डल झील स्थित है, ये श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आपकी एक प्रश्न में कई सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो जब भी किसी प्रश्न को मैं एक्सप्लेन करूँ तो अपना दिमाग एकदम खुला रखिए, क्योंकि हर प्रश्न में कई प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। स्पष्ट है? देखिए, इसीलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेट्स आपको इत्यादि मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। 10 बजे आज एक और जो मंडे टू सैटरडे वीडियो आता है, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, उसकी क्विज़ को, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली अब आपके लिए मंडे टू सैटरडे शाम को 5 बजे आर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लाया गया है। बेहद ज़रूरी है, उससे हर प्रश्न से आपको कई प्रश्न वहाँ देखने को मिलेंगे, इसलिए तैयारी एकदम मजबूत रखिए अपनी। फिलहाल के लिए अभी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें।